गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब। मैं हूं हंसराज, आर्मी रिटायर्ड। फिटबिट टैंक चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं कि जो मेरे भाई बहन काफी समय से सर्विस करने दूर दराडे जाते हैं, लेकिन उनको ना तो सैर करने का टाइम मिलता है, ना तो एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है। क्यों? जल्दी चले जाते हैं, कई घंटे का सफर करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। सोचते रहते हैं कि मेरा शरीर जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर इजाजत नहीं दे रहा, तो कसरत करें, कैसे करें, कैसे टाइम निकालें, ये सोचते सोचते शरीर उनका खोखला बन रहा है। वो उनको बीमारियों का सामना भी करना शुरू हो गया है। जैसे उनकी 40 से 45 साल की उम्र हो गई है, अभी वो सोचते तो अभी तो और भी 15 साल सर्विस करनी है। भाई साहब, घबराने की बात नहीं है। सुबह और शाम अपने घर पर ही बैठकर बिना इक्विपमेंट के आप सुबह जाने से पहले जब आप उठते ही हैं, उस टाइम अपना टाइम को एडजस्ट करिए। सुबह उठना है, आपने खाली पेट गुनगुने पानी का बिना कुरली किए हुए 1 गिलास या 2 गिलास पीने हैं। वॉशरूम में जाकर रात का खाना खाया हुआ उसको जो है पेट को खाली करना, फ्रेश होना है। तो अपने बेड पर आ जाइए। तो बेड पर ही आपने जो है 10 से 15 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है। तो आप 6 दिन आप एक्सरसाइज करिए, 1 दिन रेस्ट करिए, और ये लगातार आपने 1 महीने तक करना है। तो आपके जो है जितने मसल्स जाम हो गए या चर्बी जाम हो गई, चर्बी पिघल नहीं रही, जब पेट आपका जो है काफी मोटा हो गया था, उसको भी कम करने के लिए आपकी हिप्स जो है, कमर जो है, पेट मोटा हो गया है, आपके जो है इस तरीके से हाथ जो है काम करते रहते, टेबल के ऊपर इस तरीके से रहते हैं, तो आपके कंधे भी जाम हो गए हैं। इनको हमने ढालने के लिए बेड पर ही एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि आपका जो शरीर जो है अच्छा बन जाए, मजबूत बन जाए। लेकिन प्रण करना है आज से आप लोगों ने कि जो मेरे बताए हुए पूर्ण हैं उनके ऊपर आप लोगों ने चलना है। आपने देखना नहीं है, आपने एक्सरसाइज साथ में करना शुरू कर देना है। तो आपके अंदर जो है विल पावर पैदा करनी है, मन को दृढ़ बनाना है। अगर मैं 64 वर्ष का ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ, इतना शरीर अच्छा बना सकता हूँ, तो आप तो यंग उम्र के हैं, आपकी कम उम्र है, आप में विल पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से शुरू करनी है। तो उसी तरीके से आपने मेरे साथ शुरू कर देना है। देख देना आप लोगों ने, और बाजू जो है साइड में रखनी इस तरीके से, टांगों को इस तरीके से उठाना है। आपने पहले इजी आसान एक्सरसाइज को करना है इस तरीके से, ऐसे। यहीं से ऊपर थोड़ा ले लेना है इस तरीके से, टांगों को 45 डिग्री पर। ये कम से कम आपने 20 बार लगाना है, 3 सेट लगाना है। सुबह और शाम को ये एक्सरसाइज आपने करनी है। शाम की एक्सरसाइज करने से पहले आपने 2 घंटे खाना खाया होना चाहिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है, इस तरीके से टांगों को उठाना है, धीरे धीरे ऊपर ले आना है। इस तरीके से जितना हो सके, जब आप शुरू करेंगे इतना, उसके बाद आप इतना आ जाएंगे, उसके बाद और समय बढ़ाएंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने लेटे लेटे अपने पाँव की हरकत करनी है, क्योंकि पाँव से ही जितना खून का सर्कल जो है आपका ऊपर की तरफ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पाँव की हरकत करना। इस तरीके से आपको दोनों पाँव इस तरीके से जोड़ लेना है, इनको आगे पीछे करना है इस तरीके से। ये कम से कम 20 बार करना है वन टाइम में। तो इसके 5 सेट लगाने हैं इस तरीके से। आपकी जो पिंडियां हैं, आपके जो थाई जो है, टांग जो है वगैरह, ये इसको आपको जब आगे की तरफ ले आते हैं तो पता चलता है कि नसें खींच रही है, कुछ हरकत हो रही है इस तरीके से। उसके बाद दोनों पाँव को इस तरीके से जोड़कर रखना है और साथ में इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार दबाना है। तो ये इसके भी 3 सेट लगाने हैं। इस तरीके से पूरे पाँव को घुमाते रहना है। और आपके जो एंकल है, इसमें काफ़ी नसें जुड़ी हुई होती हैं, और जो पूरा नसें जो है आपके शरीर को लेकर, पेट से लेकर आगे दिमाग तक, ये नसें पूरी जो है काम करती है। इसी तरीके से आपके खून का सर्कल जो है अच्छा बढ़ेगा। फिर दूसरी साइड इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। उसके बाद आपने इस तरीके से पाँव को जोड़ लेना है, हाथ साइड में रखने हैं। तो धीरे धीरे पहले करना, फिर आपने थोड़ा तेजी करना। जैसे आपका शरीर गर्म होता रहता है आपकी तेजी बढ़ती जाएगी इस तरीके से। यहाँ से क्या होगा कि आप बैठे रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, तो आपकी जो हिप्स जो वगैरह है वो टाइट है और चर्बी जम गई है। उसको डालने के लिए इस तरीके से आपने जो है करना है। ये भी आपने 20 से 30 बार करना है। इसके 3 सेट लगाने हैं इस तरीके से। उसके बाद यहीं से आपने जो है पाँव दोनों जोड़ लेने हैं, हाथ को साइड में रखना है इस तरीके से। और आपने जो है जितना आपसे हो सके उतना आपने जो है टांगों को जो है अपने जो है साइड में लेकर जाना है। हो सके तो आपकी जो एडी जो है आपकी हिप के साथ लगा होना चाहिए इस तरीके से साथ में। अब इसको साथ में लगाकर जो है आपने धीरे धीरे, और टांग जो है आपकी बिस्तर के ऊपर लगी होनी चाहिए। जिस तरह हम मुड़े हैं उसी तरफ की टांग जो है बिस्तर के ऊपर जो है इसके घुटने टच होना चाहिए। आप कम से कम इसको जो है 10 से 15 सेकंड रोक के रखना है। तो आपके अपने आप महसूस होगा कि आपकी कमर जो है उसका खिंचाव हो रहा है, साइड की चर्बी की खिंचाव हो रहा है, महसूस हो रहा है। आपने ध्यान जो है दूसरी तरफ लेकर जाना है, इस तरीके से रोक के रखना है, धीरे धीरे ऊपर आने देना है इस तरीके से। 5 सेकंड के रेस्ट। फिर आपने उसी तरीके से अपनी गर्दन जो है इस साइड में लेकर आनी है और दाहिनी तरफ से लेकर जाना है, पूरा साथ में लेकर ऐसे पूरा पूरा दबा के रखना है। इस ऊपर वाली टांग को खींच कर रखना, आगे की तरफ उस तरफ ही लेकर जाना, दाहिनी तरफ पूरी जो आपका इसका जो है स्टिचिंग करना है, इसके धकेलना है। इस टांग को आपने धकेल कर रखना है इस तरीके से। ये भी 10 से 15 सेकंड रोक के रखना है इस तरीके से। तो आपको महसूस होगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे खींच पड़ रही है शरीर की। खींच पड़ने से आपकी चर्बी ढीली होगी, खून का सर्कल शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं से लेटे लेटे साथ साइड में लेकर अपना जो है टांग जो है ये वाली जो है थाई जो है और आपकी जो टांगे जो है
ये 90 डिग्री इस तरीके से रखना है। ऐसे रखकर जो है आपने अपने हिप्स को उठाने की कोशिश करनी है, घुटनों को अपनी छाती की तरफ खींचना है। तो अपने आप आपको पता चलेगा किस तरीके से होना है। अगर आपको नहीं है तो आप इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर थोड़ा आपको जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने इस तरीके से कर ये कमर को और घुटने को अपनी तरफ खींच के रखना है। इसके 10 से 15 सेकंड लगाने, रेपिटेशन लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है, हर हफ्ते में आप 5-5 रेपिटेशन बढ़ाते जाए और समय भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है कि गर्दन को ऐसे नहीं उठाना। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आपने अपने जो है इस तरीके से कंधों को उठाने की कोशिश करना है। जब कंधों को उठाओगे, आपकी जो अपर बेली फैट है, पेट है, उसकी जो है आपको पता चलेगा कि मैं कुछ आपको जो है खिंचावपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस तरीके से। अगर कई लोग क्या करते हैं, गर्दन को उठाना शुरू कर देते, ऐसे ऐसे नहीं उठाना, गर्दन सीधी रखनी है। आपने आपने अपने जो है कंधों को उठाना है, इस तरीके से। हाथ मिलेगी, आपके पेट की चर्बी जो है सख्त जो हुई है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। आप चलने फिरने में काफी आपको आसान मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, आपके पेट में हमेशा गैस भरी रहती है या आपको बैठे बैठे दहन पड़नी शुरू हो जाती है, उसके या एसिडिटी बनती रहती है, वो आपको उसी के साथ ये एक्सरसाइज साथ में करनी है। बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। आपने पूरी टांग जो सीधी रखनी, पाँव को सीधा रखना है, अपना घुटना जो क्लोज करना है, दोनों हाथों से इस से पकड़ना है। अपने अपने शरीर को उठाते हुए, कंधे को उठाते हुए अपने घुटने को अपनी तरफ खींचना, इस तरीके से कोशिश करना। अगर नहीं भी लगता तब भी कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस जब आपका हो जाएगा तो आपका भी लगना शुरू हो। इस तरीके से आपने लगाना, कम इसको पूरा खींचना है। सेकंड के लिए रोक के रखना है, धीरे धीरे आगे जाना है। उसी तरीके से दूसरे घुटने को इस तरीके से, ये भी आपने 10 से सेकंड में रुकना है। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। तो नेक्स्ट दोनों घुटनों को आपने क्लोज करना है इस तरीके से, और बाजू से जो दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ना है। दोनों घुटनों को आपने अपनी तरफ खींचना है, अपने कंधों को उठाकर रखना है, इस तरीके से। धीरे धीरे आगे। क्या होता है, आपकी नाभि जो है, इसकी नाभि के बीच में जो है नसें जो है पूरी क्लोज होकर इकट्ठी होती रहती है। वो आपकी एक गैस बन जाती है और खाना पीना पचता नहीं है। जब ऐसे ही एक्सरसाइज करोगे तो आपकी नसें जो है ढीली पड़ेगी, खुल जाएगी, आपकी एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी, खाना आपको पचना शुरू हो जाएगा। आज की बेड के ऊपर एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज दोनों टाइम रूटीन वर्क 1 महीने के लिए करना है। साथ में आप लोगों ने अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखना है। तले खाने को कम कर देना है, फास्ट फूड, जंक फूड छोड़ देना है। अपने मिठाई बहुत कम खाना है। अगर आप चाय पीते हो तो चाय आपने जो ब्लैक टी या ग्रीन टी पीना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप मीठा खाओगे, मीठे के बीच में मोटापा ज़्यादा आता है। मोटापे से आपकी चर्बी बढ़ेगी, चर्बी बढ़ने से आपके कई
रोग पैदा हो जाते हैं, इनसे बचना है। तो ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ में आपने दूसरे भाइयों को भी शेयर करना जो इस वीडियो को नहीं देख रहे, वो भी इस एक्सरसाइज को देखकर अपने शरीर का जीवन जो है एक अच्छा बना सकते हैं, बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।